शुरुआत कर रहे हैं एक नए शो की और हमारे शो का नाम है से यस टू जिंदगी। जी हाँ, से यस टू जिंदगी। जिंदगी जीना सभी का अधिकार है, सभी का हक है, लेकिन आप उस जिंदगी को कैसे जीते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस शो को लाने का मकसद यह है कि आपको हम हेल्थ के लिए अवेयर कर सकें, स्वास्थ्य के लिए जागरूक कर सकें, और इसलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से हो गई है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो डांस करते करते आप एक्सरसाइज भी करेंगे, मज़ा भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे और फिट भी रहेंगे। देखिए, यूँ तो कई सारे ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आप जिम में भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें बताने के लिए ही हम आपको इस कार्यक्रम के ज़रिए जागरूक भी करने आए हैं। हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना कितना ज़रूरी है ये कोरोना काल ने हमें बताया, और उसके बाद एयर पॉल्यूशन, तमाम चीज़ें, कई सारी ऐसी चीज़ें जो आप खाते भी हैं लेकिन आपको नहीं पता कि उसमें कितने जर्म्स होते हैं, कितने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। हम हरी सब्जियां खाते हैं लेकिन वो उगाई ऑर्गेनिक तरीके से नहीं जाती हैं, तो कितने सारे केमिकल्स आप पहले ही खा रहे, और उसके बाद आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कैसे जिएंगे। और जीना ज़रूरी है क्योंकि ये ज़िंदगी अनमोल है, इसे कीमती समझिए, इसे कुदरत का तोहफा समझिए, और आज से ही अपने आप को कहिए यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे शो की, इसका नाम है से यस टू जिंदगी। तो जब फिटनेस की बात हो तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप जिम में वर्कआउट करते हैं, आप घर पर किसी भी तरह से एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन डांस करके भी आप एक्सरसाइज के ज़रिए फिट रह सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला है, वैसे आप सभी को पता होगा, लेकिन डांस कैसे करें, कौन से वो मूव्स हो सकते हैं जो आपको फिट रख सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया के लिए भी आप अलग अलग स्टेप्स डांस के कर सकते हैं। ये तो सिर्फ मेरा ज्ञान है जो मैं दे रही हूँ, लेकिन ये तमाम चीज़ों को बताने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कपिल ठाकुर जी, जो केटी के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इस वक्त हम राजधानी भोपाल में हैं, तो भोपाल वासी केटी सर को डांस टीचर के नाम से जाते हैं, डांस गुरु के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका केटी सर। थैंक यू सो मच। केटी सर, जैसे कि हम हमारे दर्शकों को पहले ही बता चुके हैं कि हम फिटनेस के बारे में आज बात करने वाले हैं। आप डांस टीचर हैं, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे डांस सीखते हैं, लेकिन जब फिटनेस की बात आती है, कई सारे आपके पास लोग भी आते होंगे जो फिटनेस के लिए ही डांस करना चाहते हैं, तो उन्हें आप कैसे डांस के बारे में, फिटनेस के बारे में बताते हैं? हाँ, सभी लोग आते हैं जैसे कि कुछ पर्टिकुलर डांस के लिए आते हैं, तो उनको तो प्रोफेशनल बेसिक डांस सिखाते हैं स्टार्टिंग में, फिर थोड़ा एडवांस लेवल होता है 6-7 महीने के बाद में। फिर और जो फिटनेस के लिए वुमेंस आती हैं, बड़े जो भी सीनियर्स लोग आते हैं मैच्योर, उनको ज़्यादा ज़रूरत रहती है फिटनेस की, तो डांस के थ्रू हम लोग ऐसे फंक्शंस बनाए हुए हैं हम लोगों ने कि वो पूरा टोटल बॉडी वर्कआउट करवाते हैं हम लोग बिना किसी वेट के। तो सेल्फ वेट से हम लोग पूरा वर्कआउट कराते हैं, और पूरा मंथली उसका अलग अलग ट्रेनिंग फंक्शंस रहते हैं। उसमें कुछ मैट्स वर्कआउट भी रहता है, जुम्बा रहता है, एरोबिक रहता है, प्लस डांसिंग भी रहती है, अलग अलग सॉन्ग्स पे डांस। तो पूरा ऐसा टोटल हम लोग करवाते हैं मंथली वर्कआउट। यानी आपका कहना है कि आपको किसी तरह का वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत भारी भरकम इक्विपमेंट, डंबल वंबल करने की ज़रूरत नहीं है, और आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कोई वेट नहीं उठाना है, अपने सेल्फ वेट से पूरा अपन को वर्कआउट करना है। पंपिंग जंपिंग रहती है, स्ट्रेचिंग रहती है, डांसिंग मूव रहते हैं, तो उससे पूरा स्टेमिना, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी और थोड़ा मेंटली स्ट्रेस भी दूर होता है। और एक हम लोग अलग जोन में आ जाते हैं, फैमिली में अपन लोग रहते हैं तो थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, वर्क कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। डांस करते टाइम ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम लोग बिल्कुल फ्री माइंड है और डांस के अलावा कुछ दिखता नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो आपके पास आते हैं और आपको क्या लगता है कि वो ऑटोमेटिकली कन्विंस होते हैं अपने वर्कआउट को लेकर, या आप लोगों के पास आते हैं वो समझते हैं, या यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो आते होंगे डांस क्लासेस के लिए वो बताते होंगे, कैसे लोगों तक आप अवेयरनेस पहुँचा पाते हैं? मैं एक्चुअली क्या है, फिटनेस कोच भी हूँ स्टेडियम में, तो वहाँ मैं समर कैंप भी लेता हूँ, तो वहाँ पर कम से कम 10,000 बच्चे आते हैं जो मेरे से टिप्स लेते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने बड़ों के लिए भी करा, मैंने 7 साल से वहाँ कर रहा हूँ, तो मैं सोचा कि बड़े लोग कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, बच्चे लोग तो कहीं ना कहीं फिटनेस कर ही लेते हैं, लेकिन जो बड़े मेच्योर रहते हैं, जो मतलब 35 के ऊपर वाले हैं, वो लोग कुछ नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी मैंने स्टार्ट करा था। तो बड़ों के लिए मैंने फिर वो फिटनेस क्लास भी स्टार्ट करी थी, तो वो भी बहुत सारे लोग आ गए थे बड़े, जो मॉम डैड हैं, जो अपने ऑफिशियल वर्क करते हैं, जिनके पास मॉर्निंग का ही टाइम है। तो वो पूरा मैं उन लोग को लेके एक फंक्शन बनाया, बड़े लोगों को लेके, उनके लेवल के हिसाब से पूरा डांसिंग जुम्बा सब मिक्स करके उनको पूरा मैंने सिखाया एक फिटनेस फंक्शन।
कितना एक्साइटमेंट आपको लगता है कि लोगों में होगा, क्योंकि जब हम वर्कआउट की बात करते हैं, फिट रहने की बात करते हैं, तो जॉगिंग, भागना और जिम जैसी चीज़ें लोगों के जहन में आती हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग या एक एज के बाद लोग वैसे भी सोचते हैं कि हम क्या डांस करेंगे अब इस एज के बाद। तो कैसे वो आपके पास आते हैं और आप उन्हें कैसे कन्विंस करते हैं? पहली बात तो ये है कि मेरा मानना है कि डांस के लिए कोई एज मैटर नहीं करती है। जो सोच ले, जिस एज में सोच ले वो तब डांस हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि डांस की कोई एज नहीं होती है, और जब इंसान वो एक एटमॉस्फेयर में आता है तो ऑटोमेटिकली वो उसको फील आता है, वाइब्स आती है कि हाँ मेरे को डांस करना चाहिए, ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो हम लोग ऐसा गाइड करते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं, डीमोटिवेट वाली कोई बात ही नहीं करते हैं। हमेशा ये बोलते हैं कि आप कर लोगे, लेट्स डू इट, और ये सब चीज़ें हम लोग करवाते हैं पूरा अच्छे तरीके से। कोई भी एज, कोई भी एज लिमिट वाले पर्सन को। अब कितनी एज तक के लोग आपके पास आते हैं? कितनी विमेंस हैं? कोई ओवरवेट होगा वो भी आपके पास आता होगा, उनको भी मूव्स आप सिखाते होंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग आए हैं, फ़ायदा भी हुआ है। अभी रिसेंटली हमारे साथ में रिया हैं, अभी वो आने वाली हैं, तो उनकी भी एज है अच्छी खासी, लेकिन आप उनको देख के बोलोगे नहीं कि मतलब ये ज़्यादा एजेड हैं। तो वो अभी आएंगी, आप मैं उनसे मिलवाऊंगा। और हमारे तरफ अभी मैक्सिमम हेमा मैम है एक, जो 60 साल की हैं, अभी आती हैं। तो वो भी बहुत फिट हैं, बिल्कुल वर्कआउट करती हैं, डेली आती हैं। तो 60 साल का भी मैक्सिमम है मेरे पास में। बाकी जितनी भी एज होती है तो आते हैं। बाकी 60 साल वाले तो अभी तक मेरे स्टेडियम में और मेरी क्लास में आते हैं। यानी उन्हें भी डांस करने में अब इंटरेस्ट आने लगा होगा बनस्पत जो जिम में वर्कआउट होता है, क्योंकि वहाँ आप किसी तरह का एंटरटेन नहीं हो रहे। हाँ, जिम में क्या है एक्चुअली, मैं जिम की कोई बुराई नहीं करूँगा, जिम अपने लिए एक वो अलग चीज़ है। बस ये है कि जिम में आप जाते हैं तो मेरे हिसाब से जब अपन 40-50 साल के जाते हैं तो वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते ज़्यादा उस तरीके से कि हम लिफ्टिंग करें, वेट लिफ्टिंग करें, ओवर वेट उठाएं ताकि कोई इंजरी हो जाए। क्योंकि जिम होता है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए कि भाई हमको वेट उठाना है, और मसल्स मेमोरी भी मतलब जो मसल्स होता है इंजरी भी होती है और बहुत सारा लगती भी है। तो इसलिए क्या होता है कि सेल्फ बॉडी वर्कआउट ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से 50-60 में। जब आपके पास जो लोग आते हैं उनको आप स्टार्टिंग में जब सिखाना शुरू करते हैं, कई लोग नहीं, उनकी बॉडी एकदम स्टिफ होती है, वो नहीं मूव्स कर सकते, तो उनको आप कैसे फिर सिखा पाते हैं? हाँ देखिए, हम लोग के पास अलग अलग, पहले हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, तो पहले जैसे कि हम लोग स्ट्रेचिंग करवाते हैं, स्लोली नेक राउंड करवाते हैं, है ना, रिस्ट मूवमेंट, ये सब चीज़ें करवाते हैं, पूरे एक एक चीज़ें बताते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, काउंट टू काउंट, एक लिरिक्स पे, बीट्स पे। फिर धीरे धीरे वो जब वो आने लगते हैं, धीरे धीरे मूवमेंट होता है, बॉडी खुलती है, तो अपने आप सब चीज़ें होने लग जाती हैं सब। अब मैं थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहूँगी किटी सर। आपने कहा स्टेडियम में भी आप जाते हैं, वहाँ पर भी आप फिटनेस क्लासेस लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आप जिनको सिखाते भी हैं। ये जर्नी आपने स्टार्ट की, आपने क्यों सोचा कि आपको डांस गुरु ही बनना है? हाँ, पहले मेरा ये था कि मेरे को खुद पसंद था डांस करना, और उस टाइम पे क्लासेस नहीं हुआ करती थी यहाँ भोपाल में, मतलब क्लासिकल वाली क्लासेस थी, वेस्टर्न कोई क्लास नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए डांस, तो मैंने बहुत सारा डांस सीखा टीवी में देख के। तब उस टाइम पे गोविंदा, मिथुंदा, ये लोग सब डांस करते थे, उस टाइम का ज़माना यही था। और टीवी चलती थी, कोई रियलिटी शो ऐसा कुछ था नहीं सीन उस टाइम पे। तो मैंने खुद से कोशिश करी, मूव सीखे, जैसा बनता था वैसा करता था। और ये मोबाइल वाला ज़माना भी नहीं था, सोशल मीडिया का, सब यही था कि टीवी में देखो और करो। और झांकी बैठती थी जब, तो वहाँ चलते थे म्यूज़िक, तो वहीं पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट्स करते थे और वैसे विनर बनते थे और जीतते थे। और उससे धीरे धीरे स्किल बढ़ती गई। फिर मुझे लगा थोड़े टाइम बाद कि भाई मुझे डांस करना चाहिए। कुछ अंकल लोगों ने मुझे टिप्स दिया कि तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, हमारे बच्चों को सिखाओगे। फिर मैंने ऑफिशियली सीखा, कुछ जगह जाके दिल्ली गया, मैंने वर्कशॉप अटेंड करी, मुंबई गया, फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग ली, फिर उसको समझा, उसकी स्टडी ऑनलाइन मैंने स्टार्ट करी और कुछ बच्चों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया भी। फिर सिखाते सिखाते स्टूडेंट बने, फिर धीरे धीरे क्लास बढ़ती गई, मेहनत करता गया, इवेंट्स में गया, इवेंट्स में जाके कॉम्पिटिशन्स जीते और बहुत सारी चीज़ें मैंने करी फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट किए। फिर उसके बाद में मैंने बोला कि अब पहले मैं पीएनटी में छोटी क्लास चलाता था, फिर मेरे को लगा कि अब मेरा लेवल बढ़ गया है, फिर मैंने यहाँ पर बड़ी क्लास ले ली। फिर स्टेडियम का ऑफ़र आ गया मुझे, तो वहाँ पर अभी दोनों जगह चल रहा है। और बाकी अभी रिसेंटली मोदी जी आए थे, तो वहाँ पे भी मैं पूरी टीम मेरी थी, स्थापना दिवस में मेरी पूरी टीम थी। और बाकी ये सब इवेंट्स होते रहते हैं भोपाल के, जितने भी गवर्नमेंट वाले, करता रहता हूँ। बच्चों को भी एक फ्यूचर मिल रहा है कि बच्चों को एक स्टेज परफॉर्म करने का मौका मिलता है। और बाकी बड़े भी मेरे इधर सीखते हैं और छोटे बच्चे भी सीखते हैं। 5 साल से 50 साल तक के लोग मेरे पास सीखते हैं
डांस। काफ़ी कठिन आपका भी जर्नी रहा है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़े हैं और सीखना भी पढ़ना भी पड़ता है डांस को, ये मैंने अभी सुना। खैर बहुत ही रोचक है और अब आपका डांस हम देखना चाहेंगे आज क्या आप हमारे दर्शकों को दिखाने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि डांस के साथ आप कैसे फिट रह सकते हैं। कम ऑन। हाँ, तो हम लोग करने जा रहे हैं जुम्बा, जिसमें एनर्जी लेवल बूस्ट अप होता है और थोड़ी सी डांसिंग एक्सरसाइज है। डांस के थ्रू हम कैसे वर्कआउट करते हैं, तो ये जुम्बा होता है। तो उसमें हम लोग ये है कि हम डांस मूव करेंगे कोऑर्डिनेशन में, जिससे हमारा डांसिंग मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना, ये सब चीज़ें बिल्डअप होगी। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जुम्बा। नॉर्मल वॉक, 1 2 1 फास्ट, 1 2 3 कोऑर्डिनेशन, 1 2 3 चेंज, 1 चेंज, change, 1 2 3 4 5 6 7 change, 1 clap, 2 clap, 3 clap, 4 clap, 5 6 7 change, body wave again, change, 1 2 1 2 1 2 change, 1 2 3 4 5 6 7 change, 1 change, 1 storm, 1 2 3 4 change, opposite, 1 2 3 start, 1 change, body indicator, change, body wave, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 change, 1 2 3। तो गाइज ये तो था हमारा वेस्टर्न स्टाइल, वेस्टर्न जुम्बा। और अब हम थोड़ा देसी स्टाइल में करेंगे जुम्बा। जो हम करने जा रहे हैं जुम्बा ता सज्जा भंगड़ा। तो हाई इंटेंस वर्कआउट रहता है हमारे भंगड़े का। तो हम लोग करने जा रहे हैं इंडियन स्टाइल में जुम्बा। तो उदित ले साउंड, 1 2 3 4 1 step 2 3 coordination, chain, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 आराम से करना, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 chain, भंगड़े वाली बीट पे आजा ठुमके दे तो तुम बात। Coordination, change, other side, change, 1 2 3 4 change, 1 2 3 4 opposite, change, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 noise, hoy 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 change, 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 hoy 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 change,
1 2 3 4 5 6 चलो काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5 6 7 change 1 2 3 4 5 6 7 8 मज़ा आ गया भाई। ऐसा वर्कआउट, ऐसा डांस के साथ फिट रहने का फॉर्मूला मुझे मिल जाए ना तो कसम से मैं तो रोज़ इस टाइप का डांस करूँगी और मुझे लगता है आप लोगों को भी मज़ा आएगा। केटी सर ने बहुत सारा डांस किया और बहुत सारा डांस आप लोगों को करवाया। केटी सर सच में मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच। और बताइए। ये तो आपकी पूरी डांस क्लास हमने देख ली, आप कैसे वर्कआउट कराते हैं, डांस करते करते, मस्ती करते करते, लोग एंजॉय करते हैं, फन करते हैं। मुझे लग रहा था कि हम किसी बारात में जा रहे हैं और डांस कर रहे हैं, मस्ती। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये डांस एंजॉय तो है, लाइफ का एक एंजॉय, और डांस सब करना चाहते हैं। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि सब लोग डांस करें और हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। बिल्कुल। इवन स्ट्रेस फ्री भी आप रह सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, डांस में कोई स्ट्रेस होता नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री चीज़ है ये लाइफ में। आपने मुझे जैसे बताया था कि कई सारे लोग आपके पास आते हैं, इन लोगों में से किसी किसी की अलग अलग स्टोरीज है, आप इनका भी इंट्रोडक्शन करवाएं हमारे व्यूअर्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्योर। तो सबसे पहले मैं, ये रिया मैम है, बाकी अपने बारे में ये खुद ही बताएंगी, तो आप एक बार बताइए रिया मैम, कब से कर रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे 1.5 साल हो गया सर के साथ। स्टार्टिंग में आप जुड़े तो आप वेट लॉस के लिए जुड़े, डांस के लिए जुड़े? लॉस और प्लस डांस मुझे पसंद भी था डांस करना, प्लस फिर एक्सरसाइज के साथ डांस कनेक्ट हो जाता है तो इट्स लाइक स्ट्रेस फ्री मोड ना, तो मुझे वो चाहिए था। आई एम हाउस वाइफ, तो सवेरे 1 घंटा यहाँ आने के बाद आई एम लाइक चार्ज्ड, तो पूरे दिन भर के अपने काम के लिए मेरे को पूरा टाइम मिल जाता है और एनर्जी भी रहती है और मूड ठीक रहता है, पॉजिटिविटी, खुशी, ये सब। यानी आप टाइम मैनेज कर लेते हैं आराम से। एग्जैक्टली, अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ता है। आप हाउस वाइफ है, वर्क करते हैं? आई एम हाउस वाइफ। तो आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं? घर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सारा सवेरे थोड़ा जल्दी उठ के अपनी सारी चीज़ें मैनेज करके फिर यहाँ आती हूँ, यहाँ से जाने के बाद फिर अपने डेली क्योस में वापस दोबारा। सो इट्स ओके, आई लाइक मैनेज हो सकता है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लोग कर सकते हैं मैनेज। इसलिए हम कहते हैं से यस टू जिंदगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है उदित कुमार। उदित, कब से कर रहे हैं आप ये डांस? मेरे को अभी 1 साल होने वाला है। मैं पिछले लगभग 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। डांस के लिए जुड़े या फिटनेस के लिए जुड़े? दोनों ही मोटिव था। इनफैक्ट जुम्बा एक एडिशनल बेनिफिट मिला मेरे को यहाँ पे। इनिशियली मैं डांस के लिए जुड़ा था और डांस से जो एक फ़िटनेस आती है वो भी उसका भी वो एक सोच में था, क्योंकि जब हम जिम जाते हैं तो जिम से मेरे को लगता है कि बेटर वर्कआउट यहाँ पे होता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में स्ट्रेचिंग वगैरह भी करते हैं, साथ ही साथ जुम्बा भी करते हैं और डांस तो सर सिखाते ही हैं। तो ओवरऑल एक एंटरटेनमेंट भी होता है और फिटनेस भी आती है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और भी सारे लोग हैं जिनकी अलग स्टोरी है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिंस राय है। प्रिंस, कब से कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं 1 साल से कर रहा हूँ। 1 साल से। और आपने फिटनेस के लिए ज्वाइन किया था, कितना आपने चेंज किया अपने आप को? देखिए, मैं थिएटर करता हूँ, तो एज एन एक्टर और एज एन आर्टिस्ट फिट रहना और बॉडी मूवमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, बॉडी का फ्लेक्सिबल होना, क्योंकि हर कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज, बॉडी रिदम रिक्वायरमेंट होती है। तो डांस जो है वो बहुत ही अच्छी बॉडी में रिदम डाल देता है, बॉडी मूवमेंट्स और बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है हमारी। तो वो सारी चीज़ें, तो एज एन आर्टिस्ट फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो फिटनेस भी पर्पस था और डांस भी पर्पस था, दोनों था। जैसे मुझे बताया गया कि काफ़ी आप पहले हैवी वेटेड थे, उसके बाद आपने यहीं पर आके लॉस किया। जी, पहले मेरा वेट था 91 kg के समथिंग। तो ये था कि उससे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी होता था कि कहीं भी जाना, और जैसे थिएटर में और एज एन आर्टिस्ट। तो फिर मेरी सर से बात हुई, मैं सर के पास आया तो पहले मैंने यही पूछा था सर से कि सर मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो सर ने बोला कि आप आ जाओ और मुझ पर विश्वास रखो। तो फिर मैं आया तो सर ने पूरा मतलब वर्कआउट और धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है और सर का नेचर भी बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे वो होता गया। सर मोटिवेट करते हैं रोज़ कि हो जाएगा और आप कर सकते हो। और 91 kg इनका पहले वेट था और अब ही इज़ लाइक कितना अब वेट होगा? अब मेरा 65-66। 1 साल में आपने? जी, 1 साल में पूरा। तो आपने डंबल वंबल उठाना क्यों नहीं सोचा कि हम कुछ और भी तो कर सकते हैं? वो है कि बॉडी उससे थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है, और ये जो है डांस के लिए बॉडी फ्लेक्सिबल चाहिए और एक्टिंग के लिए भी बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल चाहिए। और डांस ऐसा है कि डांस एक थेरेपी है, मेंटली थेरेपी भी है, कि डिप्रेशन जिन्हें रहता है डॉक्टर उन्हें भी रिक्वायरमेंट करता है। ये एक थेरेपी है डांस, वो चीज़ है। तो आप
91 थे, अब बहुत कम इनका वेट हो गया है और उन्होंने डांस को इसलिए चूज़ किया क्योंकि आप कई सारे एक्टर्स हमारे बॉलीवुड में है भाई जिनको डांस नहीं आता है लेकिन बड़े स्मार्ट दिखते हैं, तो उनके लिए भी एनीवेज आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रकाश है और आपने जो कभी कहा ना, जो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो स्मार्ट दिखना चाहते हैं, मैं इसलिए आया था सर के पास। मुझे फिट और स्मार्ट रहना था, मुझे डंबल्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे सर के पास आना था, मुझे वेट लॉस करना है और मुझे मस्ती करनी है। आप कितने टाइम से यहाँ पे? मुझे 1 साल हो गया है। 1 साल से। वेट में कोई डिफरेंस है? वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, मेरे बहुत सारा वेट लॉस हुआ और मेरा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी भी मैं 5 डांस कंटिन्यू कर सकता हूँ। वाओ दैट्स ग्रेट। नहीं मैं नहीं कर सकती। तो काफी आप एंजॉय कर रहे हैं मतलब? बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और टाइम मैनेजमेंट की जो बात आपने उनसे पूछी, ये भी हमें सर ने सिखाया, कैसे आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो और उतने ही टाइम में सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो, ये भी सर ने सिखाया। और वो हम करते जा रहे हैं और पूरी मस्ती करते जा रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है हमको। हम बहुत खुश हैं, जितने भी यहाँ आ रहे हैं सब बहुत खुश हैं सर के साथ रह के, सर की एक्सरसाइज करवा के। इनके पास क्या वैरायटी है हमारे सर के पास, आज ये तो कल वो, बोर नहीं होते। वो कल क्या करवाएंगे हमें ये भी सस्पेंस रहता है कि पता नहीं क्या करवा दे कल, और पर वो बहुत अच्छा करवाते हैं। आज सर ने हमें पुदीना करवाया, वो बहुत अच्छा डांस था, बहुत अच्छी स्टेप थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा और हमें यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी एनर्जेटिक लोग हैं यहाँ पे जो आपको भी एनर्जाइज करते हैं, चार्ज करते हैं। और अब क्योंकि वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन क्या किस तरह से मोटिवेट करेंगे हमारे व्यूअर्स को, और अगर वो घर पे बैठकर आपके साथ डांस करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, घर पे बैठ के तो देखो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। मैं ऑनलाइन क्लास देता नहीं हूँ क्योंकि मैं इसके थोड़ा सा मतलब खिलाफ हूँ। जो मज़ा क्या होता है क्लास में आके होता है ना, वो घर पे नहीं हो सकता कुछ भी चीज़ें। क्योंकि जैसे हम कॉलेज स्कूल के लिए निकलते हैं, आप भी जो वर्क कर रहे हैं स्टूडियो के लिए निकलना, तो वो घर बैठे कुछ नहीं हो सकता। आपको अगर अपने आप को फिट रखना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है लाइफ में, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा और कहीं भी कनेक्ट हो जहाँ आपको अच्छा लगे। जिम हो या योगा हो या डांस हो या थिएटर हो, सब चीज़ें अच्छी हैं, बस हमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए उसके अंदर, और हमें उसको अगर एक बार घुस गए तो उसमें बिल्कुल ऐसा डूब जाओगे, कुछ बन के ही निकलो। इन दोनों हम देख रहे हैं काफ़ी लोग जिनका वेट बढ़ जाता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, इवन सुसाइड जैसे केसेस भी हमारे पास आते हैं। तो आपको लगता है कि अगर वो घर से निकले, डांस में ही अगर अपना इंटरेस्ट दिखाएं, तो वो अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि जब घर में बैठे रहेंगे तो ऑब्वियसली डिप्रेशन आएगा ना, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में, कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, वो बाहर ही नहीं निकलेंगे कुएं से, है ना। तो ये सब लोग बाहर निकले और मैं भी बाहर निकला, तब तो मैं यहाँ पर हूँ, ये लोग भी यहाँ पर हैं, और आप भी घर से बाहर निकले तो आप भी यहाँ पर हो। तो इसलिए क्या है कि घर से बाहर, मेरा मानना ये है कि घर से तो निकलना ही पड़ेगा कोई भी चीज़ के लिए। मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता कि घर में रहेंगे और सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। मेरा मानना है घर से निकलो, जो भी चीज़ में इंटरेस्ट है वहाँ जाओ और उसमें अचीव करो, उसमें मेहनत करो, और आप मेहनत करोगे तो कोई की भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, ऊपर वाला सबके साथ में, और आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ सोचोगे, हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें मतलब लोअर पे जाना है या अपर पे जाना है, तो वो अपने ऊपर है सब चीज़ें। बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और इतना अच्छा डांस हमारे व्यूअर्स को सिखाया, दिखाया। आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा और आप भी फिट रहने के लिए मोटिवेट हो रहे होंगे। डांस क्लास थी लेकिन फ़न हमने किया, फ़न के साथ साथ डांस के साथ साथ फिट भी हम रहने लगे हैं। इसे कंटिन्यू कीजिए और कहिए से यस टू जिंदगी। बाय बाय।